हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इंडेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारे पास कुछ MCQ क्वेश्चंस है जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। हमें नीचे एक रिएक्शन दी गई है और हमें पूछा है कि इसके बारे में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन से इनकरेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की रिएक्शन दे रखी है। सो देखिए, लेड ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन टू फॉर्म लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड ऑप्शन ए में कह रहा है, बट यहाँ पे ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पे लेड नहीं लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन जा रहा है तभी ये लेड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड को देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, जो कि गलत है क्योंकि रिएक्शन में कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, येस इट इज़ राइट, एंड लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी सही है। तो हमारा पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, सो दैट्स वाई ऑप्शन ए एंड बी आर इनकरेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम रिएक्ट्स टू फॉर्म Al2O3 प्लस 2Fe। यहाँ पे देखिए, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हमें पूछा ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सिंस यहाँ पे एल्यूमिनियम ने आयरन को उसके कंपाउंड से हटा दिया है, डिस्प्लेस किया है और ऑक्सीजन के साथ खुद कंपाउंड बनाया है, दैट्स वाई इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड इज व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, What is a balanced chemical equation and why should chemical equations be balanced? यहाँ पे पूछा है कि एक balanced chemical equation क्या होती है और हमें equations को balance क्यों करना चाहिए। एक balanced chemical equation वो होती है जहाँ पे रिएक्शन के RHS एंड LHS में हर एक एलिमेंट्स के एटम्स दोनों साइड पे सेम होते हैं। सो अ रिएक्शन इन विच हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें पूछा था कि हमें बैलेंस क्यों करना चाहिए, तो उसके लिए ये आंसर है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दस इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। सिंस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ना ही मास को हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए जब भी मान लीजिए A प्लस बी जो कि रिएक्टेंट्स हैं मिलकर उन्होंने अगर ए बी प्रोडक्ट को बनाया है, तो जो रिएक्टेंट्स का मास था वो प्रोडक्ट में भी रीस्टोर्ड होना चाहिए। दैट्स वाई एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जहाँ पे कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उन्हें हमें केमिकल इक्वेशंस में चेंज करना है और फिर बैलेंस करना है। सो इट सेज हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। सो हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स टू फॉर्म अमोनिया। यहाँ पे देखिए, हमारे पास हाइड्रोजन हमारे LHS में 2 हैं और नाइट्रोजन भी 2 हैं। ठीक है, और हमारे RHS में हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हैं और हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 2 3 6 है। दैट्स वाई हमें इसे बैलेंस करना होगा। सो इन LHS वी विल राइट 3 हियर हाइड्रोजन के सामने। सो हमारी रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस्ड हो गई है। ठीक है, द सेकेंड इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे LHS में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, सल्फर के यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम, सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम है। अब RHS में हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे ये 2, यहाँ पे हमारे पास 3 है इन टोटल।
और सल्फ़र का एक एटम है। सो हमें यहाँ पे सल्फ़र और हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन इनबैलेंस्ड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपने LHS में ऑक्सीजन के सामने 3, तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6। तो हमें अब अपने RHS में भी यहाँ पे हमें लिखना होगा 2, बिकॉज देखिए ये 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए, साथ में हमें अपने RHS में हाइड्रोजन के सामने भी 2 लिखना होगा, क्योंकि अब ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 4 एंड प्लस 2, यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 एटम्स हो गए हमारे RHS में, और LHS में भी टोटल 6 हो गए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया। अब यहाँ पे देखिए सल्फ़र, सिंस सल्फ़र यहाँ पे 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने की वजह से इसका नंबर भी चेंज हुआ, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, सो दैट यहाँ पे हमें लिखना होगा 2। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 2 सल्फ़र एंड 2 2 ज़ा 4, विच इज़ यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू होगी 4। सो अब हमारे सारे एटम्स बैलेंस्ड हो गए। तो अगर हमें फाइनल इक्वेशन लिखना है, इट विल बी 2H2S plus O2 reacts to form 2H2O plus 2SO2, यहाँ पे ये 3 है, ओके। नाउ द थर्ड वन, यहाँ पे पूछा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। सो हियर इज द रिएक्शन। अब इसे भी बैलेंस करते हैं। यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिख दिया है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट विच इज़ अ प्रेसिपिटेट, ओके। हमारे रिएक्शन के LHS में बेरियम का एक एटम है, क्लोरीन के 2 एटम हैं, एल्यूमिनियम का 2 एटम है, यहाँ पे सल्फ़र के हमारे पास 3 एटम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 12 एटम्स है। और RHS में हमारे पास एल्यूमिनियम का केवल एक एटम है, क्लोरीन के यहाँ पे हमारे पास 3 एटम है, और बेरियम का यहाँ पे एक एटम है, सल्फ़र का भी एक एटम है, और ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम्स हैं। तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं। सिंस यहाँ पे एल्यूमिनियम हमारे LHS में 2 है, तो RHS में भी हम यहाँ पे 2 लिखेंगे एल्यूमिनियम के सामने। अब यहाँ पे देखिए 2 लिखने की वजह से हमारे RHS में क्लोरीन की जो एटम की संख्या हो गई है वो हो गई है 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 6 हो गया है। बट LHS में तो क्लोरीन यहाँ पे 2 ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, सो इट बिकम्स 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास क्लोरीन बैलेंस हो गया और एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए LHS में बेरियम हमारे पास 3 है, बट RHS में 1 है, तो हम यहाँ पे बेरियम के सामने RHS में 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे सल्फ़र 3 हो गया, जो कि हमारे LHS में ऑलरेडी सल्फ़र 3 था, एंड यहाँ पे आप देखिए 3 4 ज़ा 12, हमारे RHS में ऑक्सीजन की वैल्यू 12 है, और हमारे LHS में भी ऑक्सीजन की वैल्यू 12 है, तो सारे एटम बैलेंस्ड हो गए हैं। तो फाइनल रिएक्शन हो गई है 3BaCl2 प्लस Al2SO4 thrice reacts to form 2AlCl3 plus 3BaSO4. So this is the final reaction. Now the fourth one, which is potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. यहाँ पे potassium metal react with water to form potassium hydroxide and H2 gas. यहाँ पे देखिए हमारे LHS में पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का भी 1 एटम है, और RHS में पोटेशियम का 1 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, हाइड्रोजन के यहाँ पे हमारे पास 1 + 2 3 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन हमारा अनबैलेंस्ड है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 अपने LHS में, सो इट बिकम्स 2 2 ज़ा 4। सो हमें अपने RHS में भी KOH के सामने 2 लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हमारे LHS में हो गया है 2, और RHS में ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 2, यानी टोटल 4 हो गए हैं। हमारे LHS में पोटेशियम केवल 1 है, बट RHS में 2 है, इसलिए हम अपने LHS में पोटेशियम के सामने 2 लिखेंगे। सो द फाइनल रिएक्शन इज 2K plus 2H2O reacts to form
2KOH प्लस H2। तो हमारा 5th क्वेश्चन हो गया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस दे रखी है जिन्हें हमें बैलेंस करना है। बैलेंसिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो आपको इसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आप देख ही सकते हैं एक्सरसाइज में कितने सारे क्वेश्चन है बैलेंसिंग से। तो चलिए शुरू करते हैं। 6th का पहला हमारे पास इक्वेशन दे रखा है HNO3 रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। सो हम अपने रिएक्शन के LHS में एटम्स को देखते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन का यहाँ पे देखिए एक एटम और यहाँ पे हमारे पास 2 एटम है। दैट मीन्स इन टोटल हमारे पास हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। नाइट्रोजन का 1 एटम है। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 3 एंड यहाँ पे 2, यानी टोटल हमारे पास ऑक्सीजन के 5 एटम्स हैं। अब हम कैल्शियम का 1 एटम है और हमारे रिएक्शन के RHS में कैल्शियम का 1 एटम है, नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 3 2 6 एंड यहाँ पे 1, यानी टोटल 6 + 1 7 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। सिंस यहाँ पे हमारे RHS में नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो हम अपने LHS में नाइट्रोजन को 2 करेंगे। तो HNO3 के सामने हम 2 लिखेंगे। सो इट बिकम्स नाइट्रोजन हमारे पास हो गया है 2, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यानी 4 हो चुके हैं। हाइड्रोजन हमारे पास टोटल 4 हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू देखिए, यहाँ पे 2 3 6 एंड यहाँ पे 2, यानी ऑक्सीजन हमारे पास टोटल अब 8 हो चुके हैं हमारे LHS में। RHS में देखते हैं, ऑक्सीजन अभी हमारे पास 7 है, दैट मीन्स, और हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन को 4 करना है तो हमें यहाँ पे 2 लिखना होगा। सो इट बिकम्स 4 एंड यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन +2 हो गया, दैट मीन्स 6 + 2 विच इज़ 8। यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस्ड था और नाइट्रोजन भी बैलेंस हो चुका है, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड हो गई। यहाँ पे फाइनल रिएक्शन है 2HNO3 प्लस CaOH twice reacts to form calcium nitrate plus 2H2O। सेकेंड रिएक्शन है, यहाँ पे NaOH प्लस H2SO4 रिएक्ट टू फॉर्म Na2SO4 प्लस वाटर। तो हमारे रिएक्शन के LHS में सोडियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, दैट इज़ टोटल यहाँ पे ऑक्सीजन के 5 एटम्स हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 3 है, 2 और 1 3। RHS में सोडियम के 2 एटम हैं, सल्फर का 1 एटम है यहाँ, और ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, यानी टोटल 5 है, और हाइड्रोजन के 2 एटम्स। हमारे LHS में सल्फर का 1 एटम है। ओके, तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे सोडियम को। LHS में हमारे पास सोडियम 1 ही है, तो इसको 2 बनाने के लिए हम NaOH के सामने 2 लिखेंगे। एंड अब इसके बाद आप देखिए हमारे पास ऑक्सीजन हो गए हैं 2 और 4, यानी टोटल 6। यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन को 6 करने के लिए हमें RHS में H2O करना होगा, 2H2O। तो ये हमारे पास टोटल 6 एटम्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के, और हाइड्रोजन के हमारे पास 4 एटम हो गए, और LHS में भी 4 हो गए क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। सल्फर ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस्ड है, तो फाइनल रिएक्शन इज 2NaOH प्लस H2SO4 reacts to form Na2SO4 plus 2H2O। Third reaction is NaCl plus AgNO3 reacts to form AgCl and NaNO3। ओके, यहाँ पे हमारे पास सोडियम का LHS में 1 एटम है, क्लोरीन का भी 1 एटम है, और सिल्वर का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। यहाँ पे हमारे पास RHS में सिल्वर का 1 एटम, क्लोरीन का 1 एटम, सोडियम का 1 एटम, नाइट्रोजन का भी 1 एटम एंड ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 एटम्स हैं। सिंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे एटम्स बैलेंस्ड हैं, सो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। कम्स दी नाउ वी हैव फोर्थ रिएक्शन विच इज़ बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड
फॉर्म्स BaSO4 बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हमारे LHS में बेरियम का एक एटम, क्लोरीन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम एंड ऑक्सीजन का 4 एटम। RHS में बेरियम का 1 एटम, सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 एटम है एंड यहाँ पे क्लोरीन भी हमारे पास 1 है। सिंस यहाँ पे देखिए हमारे पास क्लोरीन एंड हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं है, तो हम अपने RHS में यहाँ पे HCl के सामने 2 लिखेंगे सो दैट हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो जाए, 2 HCl हो जाए। और हमारे LHS में ऑलरेडी 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन है और सल्फर बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, बेरियम भी बैलेंस्ड है। सो द फाइनल रिएक्शन इज BaCl2 प्लस H2SO4 फॉर्म्स BaSO4 प्लस 2 HCl। आई होप कि आपको ये चारों रिएक्शन समझ में आए होंगे। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे पूछा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें फॉलोइंग रिएक्शंस, यहाँ पे हमारे जो रिएक्शंस है वो वर्ड इक्वेशंस में लिखी हुई हैं, इन्हें हमें केमिकल इक्वेशंस में चेंज करना है, फिर बैलेंस करना है। तो पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लस वाटर। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कैल्शियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यानी टोटल हमारे पास ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, हाइड्रोजन का 2 एटम है और कार्बन का 1 एटम है। हमारे RHS में कैल्शियम का 1 एटम, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और 1 1, यहाँ पे टोटल 4 हैं और हाइड्रोजन भी 2 है। यहाँ पे टोटल हमारे पास ऑक्सीजन 4 है और हमारे RHS में भी ऑक्सीजन ऑलरेडी 4 है। दैट मीन्स ये केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। B is zinc plus silver nitrate reacts to form zinc nitrate plus silver। यहाँ पे आप देखिए जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्ट्स टू फॉर्म जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। हमारे LHS में Zn का 1 एटम, सिल्वर का 1 एटम, नाइट्रोजन का 1 एटम एंड ऑक्सीजन का 3 एटम है और RHS में जिंक के 1 एटम है, नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 6 है एंड सिल्वर 1 है। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन 2 है RHS में, दैट्स वाई हमें LHS में भी 2 करने होंगे, तो हम AgNO3 के सामने 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सिल्वर भी 2 हो गया और ऑक्सीजन 6 हो गए और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे RHS में ऑक्सीजन 6 हैं, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया। सिल्वर नहीं है बैलेंस, तो हम RHS में Ag के सामने 2 लिखेंगे। नाउ द फाइनल रिएक्शन इज Zn प्लस 2 AgNO3 reacts to form ZnNO3 twice plus 2 Ag। C यहाँ पे है 7th का C, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड रिएक्ट्स टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड रिएक्ट्स टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। हमारे LHS में एल्यूमिनियम का 1 एटम है, कॉपर का 1 एटम और क्लोरीन के 2 एटम। RHS में एल्यूमिनियम का 1 एटम, क्लोरीन के यहाँ पे 3 एटम है और कॉपर का 1 एटम। सो यहाँ पे क्लोरीन अनबैलेंस्ड है, तो हम क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे LHS में 3 सो दैट इट बिकम 3 2 6 और हम अपने RHS में AlCl3 के सामने लिखेंगे 2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एल्यूमिनियम 2 हो गए, क्लोरीन हो गया 6 और हमारे LHS में भी क्लोरीन हो गया 6 और यहाँ पे कॉपर हमारे पास LHS में 3 है, RHS में 1 ही है, तो हम यहाँ पे RHS में कॉपर के सामने 3 लिखेंगे। सिंस यहाँ पे हमारे LHS में एल्यूमिनियम केवल 1 है बट RHS में 2 है, तो हम LHS में एल्यूमिनियम के सामने लिखेंगे 2। सो द फाइनल रिएक्शन इज 2Al प्लस 3CuCl twice reacts to form 2AlCl3
plus 3Cu. So the reaction is balanced. अब 7th का D देखते हैं. बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड. यहाँ पे बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट रिएक्ट्स टू फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड. तो यहाँ पे हमारे पास बेरियम का एक एटम है, क्लोरीन के 2 एटम हैं, LHS में पोटेशियम के 2 एटम हैं, सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन के हमारे पास 4 एटम है. RHS में बेरियम का 1 एटम है, सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, पोटेशियम का 1 एटम है, क्लोरीन का यहाँ पे 1 एटम है. सिंस यहाँ पे क्लोरीन RHS में अनबैलेंस्ड है क्योंकि हमारे LHS में 2 क्लोरीन और 2 पोटेशियम है, सो हम RHS में KCl के सामने 2 ऐड कर देंगे. बेरियम सल्फर एंड ऑक्सीजन आर ऑलरेडी बैलेंस्ड. यहाँ पे आप देखिए, दैट्स वाई द फाइनल रिएक्शन इज BaCl2 प्लस K2SO4 प्लस BaSO4 प्लस 2KCl. तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सॉल्व. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस. यहाँ पे हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखने हैं. यहाँ पे मैं वर्ड इक्वेशन दे रखा है और साथ में हमें आइडेंटिफाई करना है ये किस टाइप का रिएक्शन है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे. यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी ने बैलेंस कर दिया है. फर्स्ट इज potassium bromide in aqueous form reacts to form barium chloride in aqueous barium iodide in aqueous form to form potassium iodide plus barium bromide. So KBr reacts with barium iodide to form potassium iodide plus barium bromide. एंड सिंस यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहे हैं क्योंकि पोटेशियम का पॉजिटिव आयन आयोडीन के नेगेटिव आयन के साथ मिलकर के पोटेशियम आयोडाइड बना रहा है. ब्रोमीन का यहाँ पे नेगेटिव आयन एंड यहाँ पे बेरियम का पॉजिटिव आयन मिलके यहाँ पे BaBr विच इज़ बेरियम ब्रोमाइड बना रहे हैं. सो दिस इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहे हैं, दैट्स वाई. एट्थ का B, जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड जिंक कार्बोनेट्स रिएक्ट टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सिंस यहाँ पे जिंक कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है क्योंकि आप यहाँ पे देखिए और कोई भी रिएक्टेंट इसके साथ है नहीं. सो यहाँ पे देखिए जिंक कार्बोनेट को हमने हीट किया, सो इट बिकम्स ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. दैट्स वाई इट्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड यहाँ पे आप रिएक्शन देखिए ऑलरेडी बैलेंस्ड है क्योंकि LHS में जिंक का 1 एटम है, RHS में जिंक का 1 एटम है, LHS में कार्बन का 1 एटम है, RHS में कार्बन का 1 एटम है. यहाँ पे LHS में ऑक्सीजन के 3 एटम है और RHS में भी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 यानी टोटल यहाँ पे 3 एटम्स हैं. 8th का C क्वेश्चन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट्स टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड. यहाँ पे H2 गैस एंड Cl2 गैस रिएक्ट्स टू फॉर्म HCl. यहाँ पे मैंने बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमारे LHS में हाइड्रोजन भी 2 है और Cl भी 2 है. सो हमें अपने RHS में यहाँ पे 2 लिखना होगा. एंड दिस इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट को बना रहे हैं. नाउ 8th का 4th यहाँ पे है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करके MgCl2 बना रहा है और हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन सॉलिड फॉर्म में. सो यहाँ पे एक्चुअली मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को उसकी प्लेस से रिप्लेस कर दिया है और क्लोरीन के साथ यहाँ पे इसने कंपाउंड बनाया है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड. दैट्स वाई इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए आप देखिए LHS में Mg का 1 एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 एटम थे और Cl के भी 1 एटम थे और हमारे RHS में Cl के 2 एटम थे और H2 के भी 2 एटम थे. दैट्स वाई हमने अपने LHS में यहाँ पे 2 लिखा सो दैट हाइड्रोजन भी 2 हो जाए और HCl भी 2 हो जाए.
नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स. इसने पूछा है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से आप क्या समझते हैं और उनके एग्जांपल्स दीजिए. सो a chemical reaction that releases energy in the form of heat, light or sound are called exothermic reactions. So exothermic reactions वो होती हैं जहाँ पे energy release होती है either in the form of heat, light or sound. So यहाँ पे example है formation of sodium chloride which is Na plus half Cl2 reacts to form NaCl plus 411 joule of energy. Now, so this is the combination reactions are exothermic. Since यहाँ पे आप देखिए दो reactants ने मिलकर के एक single compound को बनाया, प्रोडक्ट को बनाया और साथ में एनर्जी भी रिलीज हुई, तो इन जनरल फॉर्म कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर. हमें और भी पूछा गया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं. सो रिएक्शंस दैट अब्जॉर्ब एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. तो वैसी रिएक्शंस जिनको एनर्जी रिक्वायर होती है वो अब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी सो दैट कि रिएक्शन आगे बढ़ सके, उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं विच इज C6H12O6 इन एक्वस फॉर्म एंड रिलीजेस ऑक्सीजन. नाउ कम्स द क्वेश्चन 10th. वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन. यहाँ पे पूछा है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, ये हमें बताना है. सो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ. हमें पता है कि ज़िंदा रहने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होता है. एंड एनर्जी इन आवर बॉडी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फूड वी ईट. और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो खाना हम खाते हैं. सो ड्यूरिंग डाइजेशन लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. तो खाते वक्त डाइजेशन के समय जो मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटते हैं सच एज ग्लूकोज. नाउ this glucose combines with oxygen in the cell and provides energy. अब ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है सेल के अंदर और हमें प्रोवाइड कराता है एनर्जी. द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन. और इसी जो रिएक्शन है उसका स्पेशल नेम होता है रेस्पिरेशन. सिंस एनर्जी इज रिलीज इन द होल प्रोसेस इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. यहाँ पे देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ने मिलकर के रिएक्ट किया और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और एनर्जी रिलीज हुई. ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 11th. Why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write equation for these reactions. तो यहाँ पे पूछा है कि decomposition reactions कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अपोजिट्स क्यों होते हैं, उल्टे क्यों होते हैं, और हमें एक इसके लिए एग्जाम्पल भी देना है. सो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंसेस. सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड टूट जाता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में. सो दिस रिएक्शंस रिक्वायर अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड. Thus they are exact opposite of combination reaction in which 2 or more substances combine to give a new substance with release of energy. Since combination reaction में 2 reactants या 2 से ज़्यादा reactants मिल करके एक प्रोडक्ट को बनाते हैं और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, बट इन दी एंडोथर्मिक रिएक्शन आई मीन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट था उसे हम हीट या कुछ प्रोवाइड करा करके तोड़ते हैं तो वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है और यहाँ पे हीट अब्जॉर्ब हुई है. दैट्स वाई इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट अब्जॉर्ब होती है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है. और साथ में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट टूट जाता है अपने कंपोनेंट्स में और कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट्स मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. दैट्स वाई दे आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर. यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का. वाटर में जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस मिली
और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करवाया तो उन्होंने वाटर बनाया और साथ में एनर्जी भी रिलीज हुई। तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। सो हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखना है जहाँ पे हमें अलग अलग वे में लिखना है, जहाँ पे एक बार हीट अब्जॉर्ब होती हुई दिखी या फिर लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन पहला है जिसमें हमने FeSO4 को हीट किया तो Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में यहाँ पे एग्जांपल देखिए, Al2O3 इन एक्वस फॉर्म में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन गैस। एंड इन द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने लिया सिल्वर क्लोराइड, जहाँ पे हमने लाइट की प्रेजेंस में ये टूट गया सिल्वर एंड क्लोरीन में। सो यहाँ पे हमारे पास 12th क्वेश्चन भी खत्म होता है। 13th क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। सो यहाँ पे देखिए, in a displacement reaction a more reactive element replaces a less reactive element from a compound. This is the simple definition जिसको आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक रिएक्ट्स टू फॉर्म ZnSO4 एंड कॉपर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में जिंक ने कॉपर को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर दिया क्योंकि इट इज़ मोर रिएक्टिव एलिमेंट। एंड इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स स्विच प्लेसेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड NaCl. Now comes question number 14th. In the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reaction involved. So यहाँ पे हमें इस रिएक्शन जो इन्वॉल्व है इसको लिखना है। यहाँ पे देखिए, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर रिएक्ट्स टू फॉर्म कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर। सो क्वेश्चन में हमें यही पूछा था कि जब हम सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं तो जो हमें सिल्वर की रिकवरी करनी होती है फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से, तो ये डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन है क्योंकि आप देखिए सिल्वर को अलग करने के लिए हमें कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी, तभी तो ये कॉपर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ एक कंपाउंड बनाएगा कॉपर नाइट्रेट, सो दैट एल्यूमिनियम सिल्वर यहाँ से अलग हो जाए, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कॉपर के साथ में। क्वेश्चन नंबर 15th, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स। एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं। सो रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल सॉलिड, जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स हैं जैसे Na2CO3, ठीक है, reacts with calcium chloride to form calcium carbonate and this is a precipitate which is obtained and NaCl। ठीक है, NaCl में एक insoluble solid हमें मिलता है वाइट कलर का which is calcium carbonate। हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने Na2SO4 का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ कराया तो यहाँ पे हमारे पास बेरियम सल्फेट मिल रहा है। सो बेरियम सल्फेट इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रेसिपिटेट एंड यहाँ पे हमारे पास NaCl हमें एक्वस फॉर्म में मिल जाता है। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 16th, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल्स ईच। ठीक है, हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझाना है इन द फॉर्म ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट्स टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2 में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को जो हम हीट करते हैं तो यहाँ पे बनता है कॉपर एंड वाटर। यहाँ पे देखिए, कॉपर के पास से ऑक्सीजन जा रहा है कॉपर ऑक्साइड के पास से, दैट्स एंड यहाँ पे कॉपर बन रहा है। सो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स के वे से इसको समझा दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17th, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X
on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black color compound formed. यहाँ पे एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट यहाँ पे X है जिसका नाम हमें बताना है, जिसे हम हीट करते हैं तो वो काला रंग का हो जाता है. और नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, और जो काला कंपाउंड बनता है उसका भी हमें नाम बताना है. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है X इज कॉपर. यहाँ पे जो X कंपाउंड था, जो एलिमेंट था वो था कॉपर, एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म इज कॉपर ऑक्साइड. सो द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड ऑन हीटिंग कॉपर इज गिवन बिलो. यहाँ पे देखिए copper, which is shiny brown in color, reacts with oxygen, and in the presence of heat it's become black in color, which is copper oxide. Now comes question number 18th. Why do we apply paint on iron articles? हम iron articles पे paint क्यों लगाते हैं? So that हम उसको oxidation से बचा सकें. So यहाँ पे देखिए iron articles are painted because it prevents them from rusting. When painted, the contact of iron articles from moisture and air is cut off, hence rusting is prevented. हम आयरन मेटल के ऊपर या जो उस पर हम पेंट इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक पेंट की लेयर बन जाती है. अगर जो मॉइस्चर है वो अगर रिएक्ट करेगा भी तो पहले पेंट से करेगा और आयरन से उसका डायरेक्ट कांटेक्ट कट ऑफ हो जाता है, सो दैट हमारे जो आयरन आर्टिकल्स है वो काफ़ी ड्यूरेबल हो जाते हैं, उसमें जंग नहीं लगती, रस्टिंग नहीं होती. नाउ क्वेश्चन नंबर 19th. ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन. वाई. यहाँ पे लिखा है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों डाली जाती है उन पैकेट्स में, इसका हमें रीज़न बताना है. रीज़न ये है कि हम उन्हें ऑक्सीडेशन से बचाना चाहते हैं. नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस एंड डज नॉट ईजली रिएक्ट विथ दीज सब्सटेंसेस. ऑन दी अदर हैंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ फूड सब्सटेंसेस एंड मेक देम रेंसिड. ठीक है. Thus, bags used in packing food items are flushed with nitrogen gas to remove oxygen inside the packet. When oxygen is not present inside the pack, rancidity of oil and fat containing food item is avoided. So देखिए नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, वो फूड के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करती, वो नहीं करती. बट ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है वो फूड के साथ रिएक्ट करके उन्हें ख़राब कर देता है अगर वो लंबे दौर तक अगर ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में रहे तो. इसलिए जो बैग्स हैं, thus the bags used in packing food items are flushed with nitrogen gas to remove oxygen inside the pack. Okay. Now question number 20th. Explain the following terms with one example each. Corrosion and rancidity. अब हमें इन examples को define करना, explain करना है. So यहाँ पे देखिए corrosion is the process where materials, usually metals, deteriorates as a result of a chemical reaction with air, moisture, chemicals etc. So corrosion वो प्रोसेस होती है जहाँ पे मटेरियल्स जो कि मेटल्स यूजुअली होते हैं वो धीरे धीरे डिटोरिएट होते हैं, कम होते जाते हैं, या फिर उनकी जो ऊपरी सतह है वो करोड होते जाती है बिकॉज केमिकल रिएक्शन की वजह से वो रिएक्ट करते हैं जैसे एयर या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं. तो सो यहाँ पे एक एग्जांपल है विच इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन, वेरी कॉमन. Fe plus O2 plus XH2O reacts to form 2Fe2O3 dot XH2O. This is the hydrated iron oxide. ये XH2O मतलब कितने मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं इस आयरन ऑक्साइड के साथ, ट्राईऑक्साइड के साथ. So this is hydrated iron oxide. Rancidity, the process of oxidation of fats and oil that can be easily noticed by the change in taste and smell is known as rancidity. ठीक है. rancidity is the जो फूड का ख़राब होना, जैसे जो फैट्स एंड ऑयल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और उनमें से एक गंदी स्मेल और टेस्ट आता है. दैट्स वाई वो फूड रेंसिड हो जाते हैं. इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं. द टेस्ट एग्जाम्पल, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम. सो विद दिस हमारे चैप्टर ख़त्म होता है. अगर आप इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लेते हैं इस चैप्टर के, सो इट इज़ मोर देन इनफ दैट विल बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स. सो बस आप इन्हें सॉल्व करिए. और यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो बैलेंसिंग है जो आपको सीखना है. एंड यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म होता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन, बाय बाय.